अच्छा जी, आगे चल रहे हैं हम बेटे। और ये आपके सामने है नज़ीर अकबर आबादी, असरार कुदरत के शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी का एक किताब भी आपके सामने है, ज़रा देखते चलिए। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। नज़ीर की एक नज़म है आदमी नामा, उसके हवाले से यहाँ पे एक बंद मैंने कहा चलें छोटा सा आपको दिखा दिया जाए कि नज़ीर ने जितनी भी नज़में लिखी हैं वो आदमी, आवाम, आम लोगों के हवाले से तहरीर की हैं। आगे चल रही हूँ मैं। ये आपने सिर्फ जस्ट पढ़ना है, आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए है, लिखना नहीं है, इसलिए कि ये नज़ीर की ज़िंदगी के हवाले से है। नज़ीर अकबर आबादी का नाम शेख वली मोहम्मद था। नज़ीर तखल्लुस रखकर शायरी की। 1746 में दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद फारूक था, जो अपने वालिद की 12 औलादों में से सिर्फ एक ही बचे थे। अभी छोटे ही थे कि वालदा के साथ आगरा मुंतकिल हो गए और महल्ला ताजगंज में मुकीम हुए। एक मकतब से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। तबीयत में मौजूनियत फितरत से मिली थी। मौजूनियत यानी वो कहते हैं ना कि बात को समझना और समझने के बाद उस बात को बयान करना, मौजूनियत के हवाले से कहा जाता है। शायरी के हवाले से यानी फितरत जो थी वो शायराना थी, इसीलिए शायरी शुरू की। नज़ीर एक सादा और सूफी मंश आदमी थे। सूफी मंश, सूफी कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, मंश तरीके वाले, यानी वो शख्सियत जो अल्लाह से मोहब्बत रखती है, सूफी मंश कहलाते हैं। सूफी मंश आदमी थे। उनकी सारी उम्र मौलमी में बसर हुई। मौलमी उस्तादी में, उस्तादी से मुराद ये कि आप उर्दू के उस्ताद भी रहे हैं। वो कनात पसंद थे। कनात पसंद, थोड़े पर राजी हो जाने वाले। भरतपुर के हुक्मरानों ने दावतनामे भेजे पर उन्होंने कबूल ना किए। वो किसी दरबार से वाबस्ता नहीं हुए। आखिरी उम्र में फालिज की हालत में मुब्तला हुए और 1830 में इंतकाल कर गए। आपका मज़ार दिल्ली में है। अब अंदाजा लगाइए, 1746 में पैदा हुए और 1830 में दुनिया से चले गए। और इस दौरान आज जो हम पढ़ रहे हैं, जी हम्माद बोलिए। जी हम्माद, हम्माद का हाथ उठा और फिर हम्माद गायब हो गए। बहरहाल आगे चलना है। देखिए, अवामी शायर, ये आपकी, मैंने कहा ना, ये आपके लिए, आपके नोट्स के हवाले से नहीं है, ये थोड़ी सी हटके आपको नॉलेज के हवाले से है कि आपको पता चले कि नज़ीर को अवामी शायर क्यों कहा जा रहा है। फिर आ गए हमाद साहब, पहले हमाद से बात कर ली जाए। जी हमाद बोलिए। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। मिस, आपने स्टार्ट कहाँ से करा, मुझे आप बता देंगे? सर थोड़ा लेट ज्वाइन करा मैंने क्लास। अरे बेटा, स्टार्ट तो अभी शुरू ही हुआ है और ये हम असरार कुदरत नज़म है हमारे पास। इसरार कुदरत के हवाले से हम नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ पढ़ रहे हैं अभी, सिर्फ जस्ट। मैंने अर्ज ओके की थी मिस। कि किताबें खोल लीजिए और नज़म भी खोल के बैठें और साथ में रजिस्टर भी लेके बैठें। कुछ चीज़ें मुझे नोट भी करवानी है, ठीक है बेटा? जी मिस। ओके। ओके, थैंक यू। अवामी शायर, नज़ीर अकबर आबादी को बजा तौर पर उर्दू का पहला अवामी शायर तस्लीम किया जाता है। वो ज़िंदगी के हर पहलू पर गहरी दिलचस्पी से गौर करते, शिद्दत से महसूस करते, कहते हैं ना शिद्दत, तेज़ी से, और फिर उसे शायरी का जामा पहना देते। जामा, लिबास। ऐसे ही अवामी शायर नहीं बन गए थे। ज़िंदगी के हर पहलू पर फोकस किया, उसे देखा, समझा, और जो चीज़, कहते हैं ना, जो चीज़ खटकती है, जो चीज़ चुभती है, उसके हवाले से बयान कर दिया। ये एक आला मुसन्निफ या शायर की क्वालिटी होती है। जो चीज़ उसे समझ में आ रही होती है, जो चीज़ उसे महसूस हो रही होती है, वो उसे अपने लफ्ज़ों में बयान कर देता है। तो नज़ीर अकबर आबादी भी ऐसे ही एक शायर थे। वो आवाम के शायर थे और उन्हीं के मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाते। अवामी रंगरलियों, चहल पहल, तफरी वगैरह में शौक व ज़ौक़ से शरीक होते। उर्दू के दूसरे शौरा के यहाँ फ़लसफ़ा है, तगज़्ज़ुल है, जिनसे अहले इल्म लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लुत्फ़ अंदोज़ होना, मज़ा लेना,
ठीक है, ज़ौक़ के मुताबिक फ़ायदा उठाना, लेकिन अनपढ़ उन्हें समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनमें आवाम के दिलों की धड़कनें नहीं होती। और ये हकीकत है कि अगर हम दूसरे शोरा को देखें तो कहीं फ़लसफ़ा हमें नज़र आता है, कहीं तग़ज़्ज़ुल, तग़ज़्ज़ुल में भी रनाई है, खूबसूरती है ग़ज़ल के हवाले से। तो यहाँ वही मामला है कि सिर्फ़ कुछ ऐसी इस्तिलाहात होती हैं तग़ज़्ज़ुल के हवाले से, ये भी मैं आपको बताती चलूँ, कि जो एक इल्म वाला ही समझ सकता है, जिससे मालूम हो कि इसमें शायर ने बात क्या कही है, फिर वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी होता है। लेकिन आम शख्स जिसके वो कहते हैं ना पल्ले कुछ नहीं पड़ा, जिसने कभी स्कूल या कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखी, अब उसके सामने अशआर पढ़े जाएँ तो अगर सादा ज़बान में होंगे तो वो आसानी से समझ जाएगा, नहीं होंगे तो बेचारा चुपचाप खामख़ा में वाह-वाही करेगा बैठ के। तो आपने जो शायरी की, अच्छा वजह इसकी क्या है कि जो आम शोरा शायरी कर रहे होते हैं फ़लसफ़े और ग़ज़ल के हवाले से, वो चूँकि आम लोग समझ ही नहीं पाते, उनकी अनपढ़ हैं, उन्हें कैसे अंदाज़ा होगा कि शायर जो हैं वो फ़लसफ़ा क्या बयान कर रहे हैं, इस शेर में कौन-सी गहराई की बात की जा रही है। तो इस हवाले से नज़ीर की जो शायरी है ना, उसमें अवाम की धड़कनें मौजूद हैं। और एक बात और आपको बताती चलूँ, अभी तो हम ये नज़म पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस नज़म में जो उर्दू के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, वो अल्फ़ाज़ उस ज़माने में बोले जाते थे। 1700 यानी 17वीं सदी, 1746 आपकी पैदाइश है ना? 17वीं सदी से 18वीं सदी तक जिस तरह की उर्दू बोली, समझी, लिखी जाती थी, उस उर्दू में आम उर्दू में आपने बात की है। ठीक है बेटा? और यही वजह है कि लोग आपकी शायरी को पसंद किया करते थे। नज़ीर अवाम के शायर थे, वो हिंदू, मुसलमान सबके गम मातम में शरीक होते। ईद, शब बारात, होली, दिवाली, दशहरा, गर्ज़ हर त्योहार पर नज़्में लिखते थे। एक तरफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तारीफ करते तो दूसरी तरफ गुरु नानक को भी नज़र अकीदत पेश करते हैं। आपको लिसानुल अस्र, अवामी शायर और उर्दू का शेक्सपियर भी कहा गया। अच्छा, उर्दू का शेक्सपियर आगा हश्र को भी कहा गया ड्रामे के हवाले, लेकिन आप यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, ये वाली जो लाइन है, लास्ट लाइन, ये अपने रजिस्टर में उतार लीजिए। 1 मिनट दे रही हूँ आपको मैं। जी बेटा, 1 मिनट दे रही हूँ आपको। लिसानुल अस्र, अवामी शायर और उर्दू का शेक्सपियर भी कहा गया, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं, आगे की जानिब। जी बेटा, आगे चल रहे हैं, आप आगे की तरफ चल रहे हैं, देखते जाइए। अब किताब में नज़म खोल लीजिए अपनी, असरार कुदरत जो है 173 पे, जल्दी से खोल लें। अच्छा, इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि मुझे ये लाज़मी आपसे नज़म पढ़वानी भी है, फिर हम इसके मायने भी लिखेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। और इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा तो आपसे मैं इसकी पीडीएफ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है? तो देख लीजिए, असरार कुदरत में पढ़ रही हूँ, पहले आप किताबें खोल के रखिएगा, इसके बाद मैं आपका माइक खुलवा के आपसे पढ़वाऊँगी। सो बी रेडी। असरार कुदरत। असरार सिर के जमा है, असरार कहते हैं राज को, कुदरत, कुदरत के राज, जहाँ में क्या क्या खुर्द के अपनी हर एक बजाता है शादियाँ ने। कोई हकीम और कोई मुहद्दिस, कोई हो पंडित कथा बखाने, कोई है आकिल, कोई है फाजिल, कोई नजूमी लगा कहाने। जो चाहो कोई ये भेद खोले, ये सब है हीले, ये सब बहाने।
पढ़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। हवा के ऊपर ये आसमां का बेचोबा खैमा जो तन रहा है, ना इसकी मीखें ना है तनाबें, ना इसकी चौबें, अधर खड़ा है। अधर है चांद और अधर है सूरज, अधर सितारा अधर हवा है। किसी को मुतलक खबर नहीं है कि कब बना है और काहे काहे। पड़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सयाने, जो को खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। फलक तो कहने को दूर हैगा, जमी का अब जो ये बिस्तरा है। खड़े हैं लाखों पहाड़ जिस पर, फलक से सर जिसका जा लगा है। हजारों हिकमत का एक बिछोना, ये पानी ऊपर जो बिछ रहा है। बहुत हकीमों ने खाक छानी, कोई न समझा ये भेद क्या है। पड़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। ज़मीं से लेकर जो आसमां तक भरी है लाखों तरह की खल्क़त। कहीं है हाथी, कहीं है चींटी, कहीं है राई, कहीं है पर्वत। ये जितने जलवे दिखा रही है खुदा की सनअत, खुदा की हिकमत। जो चाहे खोले ये भेद उसके, किसी को इतनी नहीं है कुदरत। पड़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। कोई है हंसता कोई है रोता, कहीं है शादी गमी कहीं है। कहीं तरक्की कहीं तनज्जुल, कहीं गुमा और कहीं यकीन है। कोई घसीटता ज़मीं के ऊपर, कोई खुशी से फलक नशी है। ये भेद अपना वो आप जाने, किसी को हरगिज खबर नहीं है। पड़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। ठीक है बेटा, एक दफा तो कर ली मैंने रीड। अब मैं आपसे कहूंगी कि रीड कीजिए। अगर कोई करना चाह रहा है तो हाथ उठा लीजिए, वरना मैं फिर कहती हूँ। रेज हैंड कर लीजिए अगर किसी ने रीड करना है तो। डरिए नहीं, डरे बगैर गुजारा नहीं है भाई, डरना नहीं है, पढ़ना है। कि इतने मुश्किल अल्फाज में मिस क्या पढ़वा रही हूँ वो है भाई। जी बेटा बोलिए। सजिया, अच्छा हाथ उठ गया। किसका हाथ उठाया जनाब? ये है तहरीम। ठीक है तहरीम, माइक खोले बेटा। फिर अगला हाथ भी उठ जाए तहरीम के साथ साथ, किसी और ने रीड करना है तो। जी तहरीम बेटा पढ़ना शुरू करें। जी बेटा आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। इसके बाद रुबाब पढ़ना चाह रही हैं। ठीक है तहरीम पढ़िए बेटे। जहां में क्या क्या खून कि अपनी हर एक बजाता है साथिया में। कोई हकीम और कोई मेहंदिस, कोई है पंडित तथा बुझाने, कोई है आकिल कोई है फाजिल, कोई है जूही मजा का मालिक। जो चाहे ये खोले ये रत्न रत्न ये बिस्तरा है। पड़े भटकते हैं लाखों दाना, करोड़ों पंडित, हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यारे आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। वेरी गुड, अच्छा जी। नेक्स्ट तहरीम के बाद मैं कहूंगी रुबाब से। ओके रुबाब, ओपन योर माइक।
जी बेटा रुबाब, खोलिए माइक, खोलिए अपना। जी बेटा पढ़िए मिस ये दूसरे शेर से पढ़ना है ना, हवा के दूसरे ऊपर बंद से। यस यस यस। हवा के तीसरा कोई ऊपर, पढ़ना चाह रहा है तो वो भी हाथ उठा ले। हाँ पढ़े रुबाब। हवा के ऊपर या आसमां का बिछोना, नो नो, खेमा जो बेचोबा 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 बेचोबा। हाँ, खेमा जो तन रहा है, ना इसकी मीखे, मीखे ना है तना, तनाबें, तनाबें, तना तनाबे इसकी चोबे, अधर खड़ा अधर। है, हम्म, अधर है चांद और अधर है सूरज, अधर सितारा, अधर हवा है, किसी को मतलब खबर नहीं है कि कब बना है और काहे काहे, पड़े बैठे हैं लाखों दाना करोड़ों पंडित हजारों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। वेरी गुड, जबरदस्त। सजिया आप खोलिए। अस्सलाम वालेकुम जी मिस। सजिया पढ़ें। वालेकुम सलाम, पढ़ें बेटा। फलक तो कहने को दूर रहे, गाज जमे का जमी अब का जमी का अब जो ये ये बिस्तरा है, खड़े हैं लाखों हम्म, पहाड़ जिस पर फलक से सर जिसका झुक जा लगा है, लगा। हजारों हुकमत का हम्म, एक बिछोना ये पानी ऊपर जो बिछ रहा है, बहुत हकीमों ने खाक छानी कोई ना समझा ये भेद ये क्या भेद। है, हम्म, क्या है ये भेद क्या है। परे भटके हैं लाखों लाखों दाना करोड़ों पंडित। पंडित हजारों सयाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। वेरी गुड। हमाद माइक खोलिए अपना। हमाद बेटा माइक खोलिए। जी मिस। जी बेटा पढ़िए। ज़मीं से लेकर जो आसमां तक भरी है लाखों तरह की खलकत, हम्म, कहीं है हाथी, कहीं है चूंटी, कहीं है राई, कहीं है बरबत। पर्वत। ये जित हम्म, बरबत ये हम्म, जितने जलवे दिखा रही है खुदा की सनत, खुदा की हिकमत, जो चाहे खोले ये बेद उसके। इसके, हम्म, उसके किसी को इतनी नहीं है कुदरत। हम्म, पड़े भटकते हैं लाखों दाना करोड़ों पंडित हजारों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। वेरी गुड। महा माइक खोल लीजिए अपना। जी कोई बेटा। है हंसता कोई है रोता, कहीं है शादी गमी, कहीं तरक्की, कहीं तनज़्ज़ुल, कहीं क़ुमा और कहीं यकीन है। कोई घसीटता ज़मीं के ऊपर, कोई खुशी से फलक नशी है। ये भेद अपना वो आप जाने, किसी को हरगिज़ खबर नहीं है। पड़े हम्म, भटकते हैं लाखों दाना करोड़ों पंडित हजारों सियाने, जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा है आप सब ने। आगे चल रहे हैं। आ गए मुश्किल अल्फाज। मैंने आपसे कहा था अपने पास रजिस्टर रखकर बैठिएगा, और लाजमी रजिस्टर होने चाहिए सबके पास, ठीक है। तो ये मीनिंग मैंने लिखवानी है आपसे, फिर मैं आगे चलूंगी। और मीनिंग लिखने के लिए मैं आपको टाइम भी दूंगी, ऐसा नहीं कि दौड़ जाऊंगी। ये आपके सामने होगी मीनिंग, देख लीजिए। असरार सिर की जमा, भेद पोशीदा बातें। खिर्द अकल दानाई समझ। कुदरत अल्लाह ताला की ताकत शान इलाही। शादियाने खुशी पर बजाए जाने वाला बाजा। हकीम कहते हैं अक्लमंद को, फ़लसफ़ी को, तबीब को। मुहंदिस इल्म हिंसा का आलिम। नजूमी, नजूमी जो है वो मुहंदिस कहलाता है। पंडित वाकिफ होंगे इस नाम से आप। आलिम या ज्योतिषी, जो हिंसे के हवाले से ज्योतिष करता है अपना। कथा बयान कहानी फसाना। बखाने बार बार बयान करना, राज खोलना। फाजिल साहिब इल्म फजल। कहाने कहलाने, मतरूक शुदा लफ्ज़ यानी तर्क हो गया है ये लफ्ज़। बेचोबा बगैर सुतून या सहारे के। मीखें कील या खूंटा। कील छोटी होती है, खूंटा बड़ा होता है ना। खूंटों से बांध दो, तो ये खूंटा है। अच्छा बेटा इसे उतार लीजिए, मैं इसके लिए आपको दे रही हूँ टाइम, मैं भी देख लूँ। 4 से 5 मिनट मैं आपको दे रही हूँ, बल्कि 3 से 4 मिनट बहुत होंगे। इसे उतारिए, फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगी। अच्छा एक चीज और आपसे गुजारिश करती चलूंगी, ये उतारने के बाद जरा रेज हैंड कर लीजिएगा जो लिख लें।
ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट कीजिए। क्या हुआ, सजिया ने उतार लिया जल्दी से? जी सजिया कुछ कहना चाह रही हैं? नो मिस, अच्छा रेज हैंड हो गया था ना, बस ठीक है। नहीं बस मिस ये कर जल्दी लिया था ना इससे। अच्छा अच्छा, बस जल्दी से लिख के ना और जल्दी से रेज हैंड कर लें आप लोग प्लीज, ताकि मैं आगे चल सकूं। इसलिए कि नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, नोट्स तो मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैं बीच में टेस्ट दे दूं तो आपके पास एक चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई हो। जी रुबाब बोलिए। मरियम जावेद बोलिए। वो मिस इसलिए कर रहा था कि माई ने उतार लिए। जी मिस मैंने भी इसलिए इतनी किया जल्दी था। उतार लिए? ओहो बड़ी स्पीड है भाई, बाकी लोग को तो लिखने दो अल्लाह के बंदो। चलें अच्छा ये लोग लिख लेते हैं, मैं आगे चलती हूँ फिर, ठीक है। चलें बेटा फिर मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, राइट। और जनाब ये हो गई स्लाइड चेंज, और मीनिंग्स आ गई। तनाबें, खैमे की रस्सी, चौबें, शामियाने की लकड़ी। अधर, मौलिक वो चीज़ जो किसी पर टिकी ना हो। मुतलक, बिल्कुल कतई। काहे, किस चीज़ का। हिकमत, अक्लमंदी। खाक छानी, खूब तलाश किया। तनज़्ज़ुल, नीचे की तरफ आना, पस्ती में गिरना। गुमा, शुबा या अंदेशा। फलक नशी, आसमान पर रहने वाला। अब ये भी उतार लीजिए, रेज हैंड कर दीजिएगा उतारने के बाद। टाइम भी हमारा थोड़ा सा कम रह गया है अब। ये मैं शेयर करूंगी आपसे जब जब मैं ये ख़त्म करवा दूंगी। और जो प्रीवियस नोट्स मैंने आपको पढ़ाए थे रेल के सफ़र वाले, वो भी मैंने शायद कर दिए थे, नहीं किए तो मैं दोबारा कर दूंगी, मसला नहीं है। फ़िलहाल इसको उतार लीजिए, और ये टाइम भी अप हो रहा है हमारा थोड़ा सा, बल्कि ख़त्म पर ही है, तो हम ये करेंगे कि अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन और जब जाहिर सी बात है कोचिंग आएंगे उस वक्त आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको जो है वो ये सेंड कर दूंगी, ठीक है।
ٹھیک ہے، ریز اینڈ ہو گیا ہے کافی لوگوں کا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے اس کو نوٹس کے حوالے سے بھی، اور وہ تمام چیزیں آپ کو نوٹس میں پرووائڈ ہو جائیں گی، مل جائیں گے نوٹس آپ کو. لیکن میں نے آپ سے ابھی کہا کہ جب میں اس پوری جو PDF ہے اس کو پڑھا دوں گی، آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گی، تو انشاءاللہ یہ گروپ میں آپ کو شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، پھر ہم کلاس ختم کر رہے ہیں، اور جو ڈپٹی نظیر کا رہ گیا ہے نا ٹاپک، وہ ہم اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے. اس کی آپ فکر نہ کیجیے، وہ لازمی ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، میں کلاس لیو. اللہ حافظ.